हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.2 हमने कंप्लीट कर ली थी, आज 4.3 स्टार्ट करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन छोटा छोटा बेसिक बताऊंगा, ठीक है, जैसे कि आप उसको कैच कर लो और उसके बाद आप क्वेश्चन खुद करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन सुनो। मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल आ जाए। कोई भी इक्वेशन ले लो, मान लो इक्वेशन आपके पास है x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 3। मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन आप लेट कर लो, एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको मैं सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। इस इक्वेशन को आपने कुछ ऐसे सोल्यूशन फाइंड करने हैं, जो कि आप इसको प्लॉट कर सको ग्राफ के ऊपर, ठीक है। इसको आप प्लॉट कर सको ग्राफ के ऊपर। देखो कैसे लेट करने हैं, ठीक है। इसके सबसे पहले सोल्यूशन निकालने, क्या करना है, सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आपने इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। सोल्यूशन क्या होते हैं, जो कुछ ऐसे सोल्यूशन एक्स और वाई को कुछ ऐसा लेट करें ताकि ये दोनों आपस में सेटिस्फाई हो जाए, मतलब इक्वेशन आपस में सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सोल्यूशन फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, देखो एक ना बॉक्स बनाना सबसे इजी मेथड है ये, ठीक है। सबसे इजी मेथड है, क्या करोगे, एक बॉक्स बनाना, ठीक है। यहां पे लिख दो एक्स और वाई, ठीक है। मैं y को कुछ भी लेट करूं या x को कुछ भी लेट करूं, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। मान लो मैं y को लेट करता हूं, सबसे पहले मैं y को लेट करता हूं। लेट y इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं y को 0 पुट कर रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 3 और x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3, मतलब x इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट मेरे पास आ गया, 0 पुट कर रहा हूं तो 3 आ रहा है, पहला पॉइंट। अगर मैं y को 1 पुट करता हूं, लेट y इज इक्वल्स टू 1, y को 1 पुट करता हूं, क्या आ रहा है, x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं y को 1 पुट कर रहा हूं तो x भी 1 आ रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कुछ भी लेट करो, आपकी मर्जी है। x को 0 लेट कर लें, आपको लग रहा होगा कि y को लेट कर रहे हैं, शायद y को ही लेट करते हो, नहीं, y x को भी कर सकते हो। x को लेट करो, क्या बना, 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, तो क्या बन गया मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 3/2। तो इसको अगर मैं पॉइंट में करूं तो कितना आएगा, 1.5। अगर मैं x को 0 रख रहा हूं तो y कितना आ रहा है, 1.5 पॉइंट में दे रहा है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास, हमने सोल्यूशन निकाल लिए इसके, हमने क्या किया, सोल्यूशन निकाल लिए। अब मैं इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करता हूं, ठीक है। ये मान लो हमारा ग्राफ है यहाँ पे साइड में, ठीक है। सब कुछ समझाऊंगा एक एक चीज, 0 1 2 3, 1 2 3 4, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, सबको पता है। -1 -2 -3, -1 -2 और -3। हम माइनस का काम नहीं है क्योंकि माइनस की कोई वैल्यू है नहीं। y 0 है तो x 3 है, ये y एक्सिस का 0 ये रहा, x 3 है, मतलब यहाँ पॉइंट होगा कोई। इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं, मतलब इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, चैप्टर 3 में आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, उसको पढ़ के आना, फोर्थ इजी लगेगा, ठीक है। चैप्टर इसमें क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट पुट करूंगा। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका, क्या होता है, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है एक्स वाई। सबसे पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखो, ठीक है। x और y में लिखते हैं, x कितना है 3, y कितना है 0, मतलब इस पॉइंट का नाम है 3 0, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है 3 0। अब 1 1, x1 y1, x कहाँ है 1, ये रहा, y कितना है 1, ये रहा, मतलब यहां होगा कहीं पे पॉइंट 1 और 1। x0 y 1.5, x0 y 1.5, मतलब यहां होगा कहीं पे पॉइंट 1.5, x0 y 1.5। क्या करोगे, अब लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट नहीं बनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका अगर ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको कुछ चीजें पॉइंट्स बताता हूं, ठीक है। मेरी बात सुनना कि ये जो कोऑर्डिनेट्स एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं,
ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपके एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, ये हर हर कोऑर्डिनेट आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये जो भी कोऑर्डिनेट आपका इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है वो हर कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट है ये, मेरा पहला पॉइंट है ये। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, लाइन क्या है, x plus 2y is equals to 3, all points on the line x plus 2y is equals to 3 is equals to 3, ठीक है, will give us the solution, will give us the solution, will give us the solution, ये हमें solution देंगे। पहला पॉइंट ये रहा। ठीक है, जो भी आपका कोऑर्डिनेट, जो भी आपके पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं वो आपको हर एक सोल्यूशन देगा ही देगा। ठीक है, वो हर आपको सोल्यूशन देगा ही देगा। सेकंड क्या है, पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन विल नॉट बी अ सोल्यूशन। ठीक है, पॉइंट्स, सेकंड कहां लिखूं, यहीं लिख दूं नीचे, पॉइंट्स which is not lie on the line will not give the solution, will not give the solution, वो solution आपको नहीं देगा। ठीक है, जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको सोल्यूशन देंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे, मतलब इसका मतलब है इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। अदरवाइज मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो इस लाइन के ऊपर लाई ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो इस लाइन का सोल्यूशन भी नहीं देगा। ठीक है, इस लाइन का सोल्यूशन भी वो नहीं देगा। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इसी लाइन का तो नहीं केस। ठीक है, इस लाइन का केस नहीं है, आप इस लाइन को हटा के, मतलब आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, और लाइन के फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लाइन अगर आपके पास गिवन है b इज इक्वल्स टू 0 विल गिव अस द सॉल्यूशन, विल गिव अस द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देगी ही देगी, ये उसका काम है। ठीक है, ये उसका काम है, ये सारा का सारा नोट कर लो आप एक बार अपनी कॉपी के ऊपर, फिर करते हैं हम नेक्स्ट। डायरेक्ट एक्सरसाइज करने का फायदा नहीं है ना, थोड़ा सा बेसिक सीखो, उसके बाद एक्सरसाइज लगाओ, आपको भी इजी लगे। ठीक है, कर लिया नोट सबने? ये था हमारा सोल्यूशन। अगर आपको कोई लाइन गिवन है तो आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे, ग्राफ पे ऊपर सोल्यूशन कैसे निकालोगे वो आपको बताया। ठीक है, अब मैं देता हूं एग्जांपल। अगर आपको सोल्यूशन गिवन हो, ठीक है, मान लो आपके पास 1 और 2 गिवन है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, 1 और 2 आपके पास बोला कि किसी लाइन के सोल्यूशन है और लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये बताओ कि इसके कितनी लाइंस बन सकती हैं, आप इसके साथ कितने लाइंस बना सकते हो, मतलब कितनी आप इक्वेशंस ड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर। तो याद रखना, आप किसी भी एक सिंगल सॉल्यूशन से इनफाइनाइट मेनी इक्वेशंस निकाल सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी इक्वेशंस निकाल सकते हो, बहुत सारी इक्वेशंस निकाल सकते हो। अगर आपको सिंपल ये दो एक सॉल्यूशन गिवन है तो आप काफी सारे इक्वेशंस निकाल सकते हो अपने तरीके से, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ठीक है,
मान लो ग्राफ के ऊपर समझाओ, ये देखो मान लो ग्राफ है आपके पास, 1 और 2 कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, 1 2, इस पॉइंट से आपकी मैं बोलता हूं कि आपकी इनफाइनाइट मैनी लाइंस क्रॉस करेंगी, इनफाइनाइट मैनी लाइंस क्रॉस करेंगी, जहां मर्जी को लाइन क्रॉस कर सकती है, ठीक है, जहां मर्जी को लाइन क्रॉस कर सकती है। तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइंस passing through 1 and 2। अगर इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास कर रही हैं तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस निकलेंगी, है ना। अगर आपके पास मान लो पहला पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है, अगर आपके पास इनफाइनाइट मैनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक पॉइंट से, तो इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस भी निकलेंगी, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस भी निकलेंगी। ये आप नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है, अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लो। अच्छा, अब इक्वेशन निकालनी कैसे है सर, ठीक है, अभी निकालते हैं। मान लो ये आपके पास 1 और ये आपके पास 2, ये इसको बोलते क्या है, सबसे पहले ये बताओ, जिसको पता है उसको पता है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का सबसे पहला वैल्यू x, दूसरा y, ठीक है, यहाँ पहले x दूसरा y, ठीक है। अच्छा, अब मैं इक्वेशन बनाना स्टार्ट करता हूँ। सब कुछ नहीं, सबसे पहले इजी काम करना, आपने लिखना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1 + 2 3। इक्वेशन बन गई, इक्वेशन तो बन गई। अब x माइनस वाई की बना देते हैं। x माइनस वाई इज कितना, 1 - 2 - 1, मतलब इसके बराबर -1 रख दो। आप देख लो, आपके पास ये भी एक इक्वेशन, आपके पास ये भी एक इक्वेशन, तीसरी भी बना देते हैं कोई इक्वेशन। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये भी इक्वेशन है। 2 × 1 2 + 2 4, ये भी एक इक्वेशन है। देख लो, पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देख लो, इन तीनों के ऊपर आप पॉइंट, ये जो पॉइंट है सेटिस्फाई करवा के देख लो, आपके ये हर बार जो मैंने इक्वेशन लिखी है पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। मैं करवा दूं, ये देखो, x की जगह 1 2, 1 + 2 3, पॉइंट सेटिस्फाई, 1 और 2, 1 - 2 - 1, -1 पॉइंट सेटिस्फाई, 2x 2 × 1 2 + 2 4 पॉइंट सेटिस्फाई। ये ऐसे ही हर बार करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद करवाता हूँ एक्सरसाइज के सिर्फ और सिर्फ आज 3 क्वेश्चन, ठीक है, पहले करेंगे 3 क्वेश्चन, उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, नहीं तो बच्चे बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो, निकालो अपनी एक्सरसाइज 4.3, और ये एनसीईआरटी बुक की है। इसके बाद, जस्ट इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे। एग्जाम्पलर बहुत जरूरी है, ठीक है, और मैं ये सेशन पूरा का पूरा 9th से लेकर 12th तक चलाऊंगा, ठीक है, और उसमें एनसीईआरटी की बुक और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे है एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्या क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ ग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ग्राफ बनाने को बोल रहा है। सबसे पहला पॉइंट गिवन है x + y = 4, ठीक है, x + y = 4। मैंने बेसिक्स में बताया, जिसने पढ़ा वो तो जल्दी से बनाओ, ठीक है। 3 पॉइंट्स में आप मैक्सिमम बना सकते हो, ठीक है, 3 पॉइंट्स से सफिशिएंट है आपके लिए, x और y, ठीक है। अब पॉइंट सेटिस्फाई करवाना स्टार्ट करो। मान लो x 0 है, लेट x = 0। अगर x 0 है तो y कितना आएगा, 4, 0 + y = 4 और y = 4, ठीक है। अगर आपका y 0 है, लेट y = 0। इजी से इजी पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है, इजी से इजी पॉइंट जो आपको मिले वो ढूंढो। y को 0 पुट करो जरा, कितना है, x + 0 = 4, x = 4 आ गया, y को 0 x को 4, ठीक है। अगर आपका, मान लो अगर आपका लेट x = 1, लेट x = 1, तो कितना है, 1 + y = 4 और y = 3,
x1 है तो y3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाओ ग्राफ साइड पे, ये बना ग्राफ 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये 0 ओरिजिन, मतलब इतने का काम है, हम इतने से काम चला लेंगे। x 0 है तो y 4 है, x 0 है तो y 4 है, ये रहा, इसका नाम दे दो 0 और 4। y 0 है तो x 4 है, y 0 है तो x 4 है, ये रहा पॉइंट, इसका नाम दे दो 4 0। लिखना आपने हमेशा हमेशा कैसे लिखना है, x और y कोऑर्डिनेट हमेशा x और y से लिखे जाते हैं। यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि 0 4 लिखो तो यहाँ पे भी 0 4 लिखो, नहीं, यहाँ पे x 4 है y 0 है, ठीक है। 1 और 3, x 1 है और y 3 है, मतलब यहाँ आएगा पॉइंट 1 और 3। कुछ नहीं करना, उसके बाद आपने इस लाइन को खींच देना स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपने लाइन को स्ट्रेट खींच देना। ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनी, मेरी तो नहीं बनी, जो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनी, ये आपको जितने भी इसके ऊपर पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। चेक कर ले, किसी के दिमाग में आ रहा हो कैसे करेंगे। ये वाला 1 3 वाला पॉइंट उठा ले, x1 और y3, 1 + 3 4 हो गया, 0 4, 0 + 4 = 4, 4 0, 4 + 0 = 4, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करें। अगर आपके पास गलती से भी यहाँ पे पॉइंट आ जाता 2 2, ठीक है, 2 2 पॉइंट आ जाता, अगर हम कर देते कहीं से 2 और 2 पॉइंट आ जाता, तो यहाँ दूर है ना, यहाँ पे दूर है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, ठीक है। अगर बनाते तो, अगर लाइन बनाते ना, फिर 2 2 पॉइंट लाते हम, कि 2 + 2 4 बन रहा है हमारा, यहाँ पे 3, यहाँ x3 ले लेते, y1 आ जाता तो फिर 4 बन जाता, ठीक है। लेकिन अगर वो लाइन के ऊपर लाइन नहीं ना कर रहा, अगर आपको कोई साइड में पॉइंट गिवन, तो आप लिखोगे वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, चाहे वो सोल्यूशन दे रहा हो, ठीक है, चाहे फिर वो सोल्यूशन आपको दे रहा हो, लेकिन आप बोलोगे उसका सोल्यूशन वो नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x - y = 2, x - y = 2, x को पुट करो 0, नहीं पहले y को पुट करते हैं, x और y को 0 पुट किया, x 2 आएगा, देख लो, x - 0 0। अच्छा, अगर मैं y को 1 पुट करूंगा तो, अगर मैं y को 1 पुट करूंगा तो x - 1 = 2, तो x = 3, x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर मैं y को लेट y = अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, x - 2 = 2 और x = 4, तो x कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको लेने का मतलब क्यों था ऐसा, मेरी सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, है ना। आप अपने हिसाब से कोई भी आप x को 0 1 2 लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में पॉइंट आएगा, सिर्फ प्लॉट करना है आपने, ठीक है, सिर्फ प्लॉट करना है। मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि मेरे को वैल्यू पॉजिटिव अच्छी लगती है ना, बी पॉजिटिव, इसलिए हम वैल्यू भी पॉजिटिव निकाल रहे थे। चलो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करो, 0 1 2 3 और 4, -1 -2 -3, 1 2 3 और 4। हमारा लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस प्रॉपर नहीं ले पाते, ग्राफ पे आपको डिस्टेंस प्रॉपर गिवन होता है, वहां पे बनाया हुआ ना। यहाँ पे y0 तो x2, y0 x2, ये पॉइंट रहा 2 0। नेक्स्ट क्या है, y1 x3, मतलब मान लो x3 y1, यहाँ पे मान लो पॉइंट, 2 मिनट, इस पॉइंट को यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 0, x3 y1 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर 3 1। नेक्स्ट क्या है, x4 y2, x4 y2, यहाँ पे कहीं पे बनेगा, अब आपको खुद दिख रहा होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, है ना। बस आपने कुछ नहीं करना,
स्ट्रेट लाइन खींचो और बात खत्म। ये आपका ग्राफ बन गया और ये तो तीनों पॉइंट है आपके सेटिस्फाई करेंगे। ग्राफ बना के दिखाना है, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। इससे आगे आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व, नोट कर लो इसको। इससे ज्यादा उनको कुछ भी करके नहीं दिखाना, ना कुछ इंग्लिश में लिखना है ना कुछ हिंदी में लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मतलब सी पार्ट इसका, इसके दो ये पार्ट थे, फर्स्ट का सेकंड पार्ट था ये, अब थर्ड पार्ट। y is equals to 3x, y is equals to 3x। इंटरेस्टिंग ग्राफ बनेगा इसका। x को 0 पुट करो, y कितना आ जाएगा 0, x यहाँ y 0, x 0 y भी 0। x को 1 डालूं तो y 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अगर x को 2 डालूं तो y कितना आ जाएगा, x को 2 डाल रहा हूं तो y कितना आ जाएगा, 3 टू द 6। बन गया पॉइंट। तो ग्राफ प्लॉट कर दो बस, ज्यादा काम है ही नहीं हमारा, सिर्फ ग्राफिंग करनी है हमने। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। ये बन गए 0 पे 0, ये रहा ओरिजिन 0 0, यहाँ पे डालो 0 0 पॉइंट। 1 पे 3, x 1 है तो y 3 है, ये रहा, यहाँ पे लिख दो 1 और 3। नेक्स्ट क्या है, x 2 है तो y 6 है, तो ये रहा 2 और 6। आपको पता लग रहा होगा ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर मेरे से ना बने तो माफ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग हमारी खराब थी। तो ये हमारा ग्राफ ये भी प्लॉट हो गया, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये जो तीनों पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसका 4th पार्ट, ठीक है। इसका 4th पार्ट क्या है, 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। अच्छा देखो x को 0 पुट करो, जरा पहले ये बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं अपना। x को 0 पुट करो, y की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 3x इज इक्वल्स टू 0, 3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस वाई, तो y कितना आ रहा है 3 आ रहा है। x को 1 डालो जरा, 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब x को 1 डाल रहे तो y भी 1 आ रहा है। x को 2 डालो जरा, कितना आ रहा है 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, तो y इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है। क्योंकि देखो ना 3 - 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया, अगर x को 2 पुट करें तो y -1 आ रहा है। चलो ग्राफ प्लॉट करो। वन 2 3 4, -1 -2 -3, -1 नहीं 1 2 3 4, -1 -2 -3। 0 पे 3 आ रहा है, x 0 है तो y 3 है, ये रहा। x 1 y भी 1, ये रहा। x2 y -1, x2 y -1। देखो आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है, यहां से बना है स्ट्रेट लाइन ये। ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। इसको आप स्ट्रेट कर लेना, स्केल से बनाना आप तो अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है, स्केल से बनाना आपका बढ़िया बनेगा, ठीक है। ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट के ग्राफ प्लॉट करने थे, इसके सोल्यूशन निकाल के ग्राफ प्लॉट करने थे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन रहा है, उसके ऊपर लाई कर रहे हैं सीधे सीधे, तो वो सोल्यूशंस हैं।
ठीक है, ये था आपको बेसिक और ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, नोट कर लो यहाँ पे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 और 14। अच्छा 2 और 14 आपको सॉल्यूशन गिवन है और इन्होंने बोला कि हाउ मच लाइंस आर देयर, हाउ मेनी मोर लाइन सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ओके, हमने क्या करना है, इसके इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू, इक्वेशन देनी है टू लाइंस की, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14 से, और वो पूछ रहे हैं कि कितनी लाइंस निकलेंगी ये भी बता देना। ठीक है, सबसे पहले इनको यही बता देते हैं, सबसे पहले इनको यही बताते हैं कि कितनी लाइंस निकलेंगी। देयर आर इनफाइनाइट many such lines, infinite many such lines as through a point infinite lines can pass. There are infinite many such lines as through a point infinite lines can pass. ठीक है, ये अगर इतनी टफ इंग्लिश लग रही है तो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं बढ़िया से। ठीक है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिंपल लिखो, देयर आर इनफाइनाइट many lines passing through a point 2 and 14 इससे इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास क्रॉस करेंगी। एग्जांपल दे देते हैं अब इनको, कौन कौन सा देंगे हम। मान लो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, x प्लस वाई लेना है, x प्लस वाई ले लो, 2 प्लस 14 16, ये आ गया पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ले लो, सेकंड इक्वेशन क्या लूं, क्या ले सकता हूँ, x माइनस वाई कर दूं, x माइनस वाई कितना आएगा -14, चेक कर लो, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूं, नेक्स्ट करता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा 18। तो ये भी आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई। आप इन तीनों को आपस में चेक कर लो, ये आपकी हर पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रही होगी। देखो 2 और 14, 2 प्लस 14 16 सही है। यहाँ पे 2 और 14, 2 माइनस 14 इज इक्वल्स टू -12 आएगा। यहाँ पे 2 माइनस 14 इज इक्वल्स टू -12, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 इंटू 2 4 प्लस 14 18, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब इसका सोल्यूशन ये रहा, इनफाइनाइट मैनी लाइंस क्रॉस करेंगी और हमने तीन इनको इक्वेशन ऐसी दे दी जो इस पॉइंट से पास कर रही हैं। ठीक है, तीन इक्वेशंस या तीन लाइंस की इक्वेशन दे दी हमने जो इस पॉइंट से पास करेंगे। ये रहा हमारा सोल्यूशन सेकंड का। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट 3 4 lies on the graph 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7, find the value of a, find the value of a। देखो इन्होंने क्या बोला, आपका ये पॉइंट गिवन है और लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब आपके पास ये सोल्यूशन गिवन है 3 और 4 और वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है 3y is equals to ax plus 7, इसके ऊपर लाई कर रहा है। अब इस सोल्यूशन का मतलब क्या है,
ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप ही जो दो वैल्यूज गिवन है उठा के इस सोल्यूशन में डाल देता हूँ, मेरे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। देखो 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 7, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7, 7 को जंप करवाओ, 2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3x। कितना है मेरे पास यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 3x, और x की वैल्यू कितनी आई 5/3। x की तो वैल्यू पुट कर दी ना, ये a है, a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5/3। ये था आपका लास्ट सॉल्यूशन जो आज इस वीडियो पे 3 क्वेश्चंस हमने करवाने थे विद इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। फिर भी 20-25 मिनट का वीडियो बन गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और भी बच्चे जुड़े हमारे साथ और वो भी कंसेप्ट कुछ सीख पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ इसी एक्सरसाइज के, तब तक ले अलविदा, थैंक यू।